कहते हैं कि बच्चे घर की रौनक होते हैं। कहते हैं कि जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो बड़ों की सारी टेंशन दूर हो जाती है और बच्चों की मुस्कुराहट में इतनी एनर्जी होती है कि हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ऐसा ही कुछ तब था जब मैं बच्ची थी। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे पहले उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एक स्त्री और मेरा नाम है रश्मि। आज मैं आपको मेरी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी ना तब की है जब मैं 8 साल की थी और मेरे पापा की एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पर एक लड़का काम करता था। और वो जो काम करने वाला लड़का था वो हमारे ही घर पे किराए पर रहता था। और पापा ने उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि मुझे स्कूल ड्रॉप भी करना है उसे ही और पिक भी उसे ही करना है। अब ऐसे में कभी कभी वो ना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा लेता था और मेरे साथ हरेसमेंट करता था। उसने 4 साल तक मेरे साथ ऐसा हरेसमेंट किया। गलत गलत जगह टच करता था, गलत सी बातें बोल देता था। लेकिन उस वक्त मैं इतनी समझदार नहीं थी तो मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे उसके साथ बड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे उसे कहूँ कि मुझे छुओ मत। अब ऐसे में एक दिन पानी सर के ऊपर आ गया। उसने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से छूना शुरू कर दिया और मेरे सब्र की सीमा समाप्त हो गई। उस दिन जब मैं घर गई तो मैं मेरी माँ की गोद में सर रख के पूरे 3 घंटे तक रोती रही और रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इसलिए मेरी मदर को जब सब कुछ बताया तो उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स को बताया। लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और वो इस चीज़ के पूरे खिलाफ हो गई। सिर्फ उस वक्त मेरी मम्मी मेरे साथ थी और उन्होंने FIR करवाने के लिए सबको कह दिया कि मैं FIR करवाने जा रही हूँ। लेकिन वो बाउंडेशन में इतनी बंधी हुई थी कि उन्हें किसी ने जाने ही नहीं दिया। फिर लास्ट में माँ ने पापा को कहा कि या तो इस घर में ये लड़का रहेगा या फिर मैं और तुम्हारी बेटी। उस इंसान को दुकान से भी निकाल दिया गया और घर से भी। लेकिन अभी भी मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा बेकार फील होता है कि मेरे फादर और ग्रैंड मदर की वजह से हम उसे सज़ा नहीं दिला पाए। और आज भी मन में एक कसक रहती है कि जितनी आसानी से उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसे भेज दिया गया खुशी खुशी, वो मेरे लिए न्याय नहीं था। फिर मैं अपने लिए खड़ी हुई और मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे पापा और मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ नहीं है तो भी मैं मेरे साथ हूँ और मैं उस इंसान को पुलिस स्टेशन घसीट कर लेकर ही आऊंगी। तो ये जो कहानी है मेरी, यानी कि रश्मि की, ये कहानी हम में से कई लड़कियों की, कई महिलाओं की होंगी। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमारी फैमिली क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, समाज हम पे उंगलियां उठाने लगेगा, हमें बुरी गालियां देने लगेगा। लेकिन क्या बुरी गालियां सही और गलत से बढ़कर है? नहीं ना। इसलिए कहती हूँ, ए स्त्री स्ट्रॉन्ग बन। ए स्त्री अपने मन की बात को सबको बता, सही के लिए खड़ी हो, अपने लिए खड़ी हो और अपना बेखौफ जहान बसा कर दिखा। चलती हूँ मैं, आऊंगी फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और चरित्र का सर्टिफिकेट को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।